अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। आज एक H4 टाइम फ्रेम में फाउंड 8 के अंदर एक दफ़ा फिर बैट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। शायद आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी आपको H4 में एक बैट पैटर्न सेल का बना कर दिया था और वो ट्रिगर होकर TPP दे कर गया। तो आज अगेन उसी चार्ट के ऊपर एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा दूर है ट्रिगर पॉइंट से। मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ट्यूटोरियल इसको बनाकर और ज़्यादा इजी कर दूं। आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपने बलबूते पर यानी खुद इसे ड्रा करके सिग्नल्स लगा पाओ। फ्रेंड्स, पहले मैं एक ब्लैंक विंडो के ऊपर आपको बनाना सिखाता हूँ कि कैसे इसको क्रिएट करना है, कैसे इसके पॉइंट्स देखे जाने हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स उनको नहीं समझ लगती कि हार्मोनिक पैटर्न से क्रिएट कैसे होते हैं और कैसे उसके पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो आज मैं सबसे ज़्यादा इजी करता हूँ और इसके हार्मोनिक पैटर्न्स को, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये बीरिश का सिंपल बैट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल बैट पैटर्न के अंदर एग्जांपल मैं आपको ब्लैंक चार्ट के ऊपर दूंगा, फिर इसको रियल चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा कि आपने कैसे इसको ड्रा करना है और किस तरह इसके सेल पॉइंट्स, टीपीज एंड स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी मार्केट जो है एक स्विंग बना रही है, एग्जांपल के तौर पे आपकी मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है, कि आपकी मार्केट की मूवमेंट ऊपर से नीचे हो रही है। क्योंकि जो बियरिश का बैट पैटर्न होता है उसकी मूवमेंट ऊपर से नीचे होती है फर्स्ट स्विंग की। तो आपने क्या करना है, इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक फिबो को ड्रा करना है। जब आप इस स्विंग के ऊपर फिबो को ड्रा करोगे तो आपकी मार्केट रिट्रेस करने जाएगी किस लेवल को, 50 लेवल को। आपकी मार्केट 50 लेवल तक रिट्रेस होगी। अब एक चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है, मार्केट 50 लेवल को मस्ट टच करे, रिट्रेस करे, लेकिन 61.8 से अबाव इसकी बॉडी क्लोज ना हो। टच कर सकती है लेकिन उसकी बॉडी 61.8 से बिलो क्लोज हो। तो फ्रेंड्स, ये एक विंग क्रिएट होगा। इसके लिए हम इंसर्ट्स में जाकर शेप्स ट्राइंगल के अंदर जाएंगे। फर्स्ट क्लिक एक्स पॉइंट पर, सेकंड क्लिक इसका ए पॉइंट पर, थर्ड क्लिक आप इसका बी पॉइंट पर क्रिएट करोगे। ये एक विंग आपके सामने क्रिएट होगा। अब इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए इस फिबो को मैं अरेज करता हूँ, ताकि आपकी माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन रिलीज ना हो कि जो आपस में मिक्सिंग हो फिबोस की। इसके बाद हम सेकंड फिबो लगाएंगे। उसके लिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपने ट्रेंड के साथ फिबो को ड्रा करेंगे। तो इसके अंदर हमने जो लेवल देखना है, मार्केट आपकी 61.8 को लास्ट में टच करे और 78.6 से पहले इसकी क्लोजिंग हो। ये सी पॉइंट क्रिएट होगा। अब डी पॉइंट बनाने के लिए हम एक दफ़ा फिर वही फिबो लगाएंगे जो फर्स्ट वाली थी। फर्स्ट स्विंग के ऊपर आप फिबो को ड्रा करोगे। अब आपकी जो मार्केट है फर्स्ट इस लेवल तक आएगी 61.8 सी पॉइंट के लिए, लेकिन जो डी पॉइंट है वो जाएगी 88.6 तक। तो ये आपका सेकंड विंग क्रिएट होगा। इसको हम शेप देते हैं। फर्स्ट क्लिक आप इधर करोगे, सेकंड क्लिक इधर करोगे, थर्ड क्लिक आप इधर। तो ये एक शेप क्रिएट हो जाएगी आपके बैट पैटर्न की। तो इस बैट पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, इसको हम एक्स पॉइंट कहेंगे, इस लेवल को हम ए पॉइंट, बी, सी एंड डी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लेवल्स होंगे एक्स, ए, बी, सी एंड डी पॉइंट।
इसके बाद हमने एंट्री कैसे लगानी है, टीपीस कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस कैसे लेने, ये मैं मेंशन करता जाऊँ। इस एरिया के अंदर हमने एंट्री लेवल रखना है 88 से लेके 100 तक, इतने एरिया के अंदर आप मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हो। इसके बाद आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है 1.13 पर। अब टीपी लगाने के लिए हमने क्या करना है, हम इस दोनों फिगर्स को पहले अरेज करते हैं। हमारा ए पॉइंट ये था और डी पॉइंट ये था, हमने ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक एक नई फिगो को ड्रा करना है। इसके लिए हमारा 38.2 फर्स्ट टीपी होगा और 61.8 आपका सेकंड टीपी होगा। एक ब्लैक विंडो के अंदर मैंने इसलिए आपको लर्न करवाया ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। इसके बाद हमने RSI लगानी है। RSI के अंदर अगर आपकी मार्केट अवर बाय पोजीशन में है, वैल्यू 7 के साथ जो RSI लगानी है, तो आपकी मार्केट उस टाइम अवर बाय पोजीशन में होनी चाहिए, यानी कि 70 लेवल से अबव। तो तब आपने मार्केट में सेल करना है। और उसके अलावा आपकी ट्रेंड लाइंस आनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये बनते हैं। ये इस टाइम रेजिस्टेंस लेवल इसके पास होगा तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा विद मिक्सिंग ऑफ द प्राइस एक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लैंक चार्ट के ऊपर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब मैं इसको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ कि आपने इसको चार्ट के ऊपर क्रिएट कैसे करना है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। ये एक चार्ट मौजूद है हमारे लिए, हमारे सामने, इसके ऊपर हमारा बैट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब इस लेवल के ऊपर ये आपका एक स्विंग क्रिएट हो रहा है ऊपर से नीचे। आपने क्या करना है, सेम उसी ट्रेंड के अंदर आपकी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आएगी। ये आपका फर्स्ट स्विंग होगा। अब आपने मार्केट को देखना है, ये 50% लेवल को मस्ट टच करे, रिट्रेस करे, और 61.8 को मार्केट रिट्रेस टच कर सकती है, लेकिन उसकी बॉडी उससे नीचे नीचे बिलो क्लोज हो। जैसा कि इसने इसे रिट्रेस किया और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड साइड पर आ गई। तो हमने क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है, शेप्स, ट्राइंगल, फर्स्ट विंग आपका इधर बनेगा, सेकंड, और ये इसका एक विंग क्रिएट हो जाएगा। अब इस विंग को क्रिएट होने के बाद जब आपकी मार्केट सेकंड विंग बनाएगी, वो कैसे बनना है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपने एक फिबो को ड्रा करना है। अब आपने देखना है कि सेकंड फिबो जो थी उसका 61.8 लास्ट में टच करे और 78.6 से पहले पहले क्लोजिंग हो। अब सेम आप चीज़ देख सकते हो कि आपकी मार्केट क्या कर रही है, इस लेवल से बिलो डाउनवर्ड साइड में मूव की और देन उसने 78.6 से पहले पहले क्लोजिंग की। ये आपकी लाइन क्रिएट हो रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट फिबो का 88.6 लेवल देखना है। 88.6 लेवल से 100 लेवल तक आपका एंट्री लेवल होगा। आपका ये लेवल एंट्री लेवल कहलाएगा। अब इस एंट्री लेवल के लिए हमने इसका सेकंड विंग क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट क्लिक आप बी पॉइंट पे करोगे, सेकंड क्लिक आप सी पॉइंट पे, थर्ड क्लिक आप 88.6 पे। ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है इसका नेम है सिंपल बैट पैटर्न। अब हम इधर पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हम तब तक ऑर्डर वैलिड रहेगा जब तक वो सी पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्केट क्या करती है, इधर से मूव हो रही है, ऐसे ऐसे मूव हो रही है और ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। अगर ये ट्रिगर होने से पहले, यानी कि इसका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता, मार्केट आपकी क्या करती है, ऐसे मूव करके सी पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो आपका ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, आप इससे ट्रेड नहीं ले सकते।
और उसके अलावा अगर ये ज़्यादा देर तक मूवमेंट होती है नो प्रॉब्लम, लेकिन उतने देर तक अगर और पैटर्न भी क्रिएट होता है तो आप उसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। जैसा कि इस पोर्शन के अंदर आपका गाटले पैटर्न बना हुआ था, वो मुझे अभी बाद में इसको मैंने अंडरस्टैंड किया, पहले मैंने इसको मार्केट को नहीं देखा। अदरवाइज इस एरिया के अंदर इसका बुलिश गाटले पैटर्न बना था और वो उसका टीपी देख कर भी गया, वो H1 टाइम फ्रेम में बना था। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमने इसके टीपीज और स्टॉप लॉस कैसे सेट करने हैं। 1.13 आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, ये फिबो आपने ख़त्म कर देनी है, अरेज कर दी है। सेकेंड फिबो भी आप अरेज कर दें। इसके बाद आपने ए पॉइंट से डी पॉइंट तक फिबो ड्रा करनी है। तो 38.2 जो आपका फर्स्ट टीपी होगा और 61.8 आपका सेकेंड टीपी होगा। कहने का मकसद ये है कि आपकी मार्केट क्या रिएक्शन करेगी इतने एरिया के अंदर से मार्केट आपकी टर्न कर सकती है। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है, ये आपका फर्स्ट टीपी है, ये आपका सेकंड टीपी है। अब इसके साथ आपने आरएसआई देखनी है। आरएसआई आपने 7 टाइम फ्रेम की लगाकर देखनी है। अगर आपकी मार्केट और बाय पोजीशन में है तो आपने इधर से सेल करना है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को हम क्लियर करते हैं ऐसे। अब हमने देखना है कि इसके प्राइस एक्शन कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इधर से इसके स्विंग्स लेवल्स टच कर रहे हैं, आपके इधर स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इसके बाद आप डे चार्ट के अंदर चलो। डे चार्ट के अंदर आपको ये स्विंग लेवल मिल रहा है। इधर से मार्केट आपकी अपवर्ड साइड में मूव की थी, स्विंग लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है। इधर से मार्केट ने स्विंग लेवल के ऊपर सेल सिग्नल जनरेट किया था और इस लेवल पे आपकी जो मार्केट है अगेन सेल के लिए रेडी है, अगर ये बशर्त ये पैटर्न क्रिएट करे। फ्रेंड्स ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड लाइन आपकी अभी भी मार्केट इस लेवल को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब आपकी मार्केट पिन मानकर और इसने ये फेकी सेटअप भी क्रिएट किया है डे चार्ट के अंदर, तो इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। मेरा मकसद ज़्यादा था कि आपको पैटर्न क्रिएट करना आ जाए कि आपके लेवल्स कैसे बन रहे हैं, कैसे एंट्रीज लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लेने हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, आप इनबॉक्स करके फेसबुक में आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, इसके लेवल्स, इसके मेथड्स कैसे इंटर कैसे एग्जिट होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि कमिंग सून मैं नेक्स्ट और वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।